जानेंगे और भी कैरियर ऑप्शंस के बारे में। ये है डॉक्टर मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री। पैदाइशी तो ये मुसलमान हैं, लेकिन रिसर्च के अपने काम के खातिर इन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई है। मेरा ये नाम जो है राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का दिया हुआ खिताब है, ये शास्त्री। कुरान शरीफ में जो सूरह फातिहा है, जो पहले पेज खोजिए कुरान शरीफ का, तो पहले पेज में वो सूरह फातिहा मिलता है। तो दुनिया का कोई भी मुसलमान नमाज जब पढ़ता है तो एक सेकेंड भी ऐसा टाइम नहीं गुजरता जिसमें कि यह सूरह फातिहा न पढ़ी जाती हो। इसके बिना नमाज ही नहीं होती। ठीक ऐसे ही वेद में ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त में गायत्री मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, ये है। तो इसी पे मैंने पीएचडी की। दोनों को देखिएगा तो ये जड़ में है, एक ही चीज़ है। जो प्रेरणा इसमें मिल रही है, जो आकांक्षाएं जो हैं सूरह फातिहा में निहित हैं, बिल्कुल वही आकांक्षाएं, वही जिज्ञासा, वही याचना गायत्री मंत्र में है। और एक ही बात अपने प्रभु से दोनों समाज के लोग कर रहे हैं, लेकिन दोनों को ये पता ही नहीं है कि यह महानतम शीतल छाया एक ही महावृक्ष की छाया है। ये मौका है विश्व शांति और समन्वय से जुड़े एक सम्मेलन का, जहां न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया से टीचर्स, प्रोफेसर्स और एकेडमिशियंस इकट्ठा हुए हैं। इनका मानना है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति सिर्फ नंबरों की होड़ यानी कंपटीशन की भावना ज्यादा पैदा करती है। समन्वय भावना की कमी के चलते युवाओं में भटकाव आ जाता है। It's important for everybody, but without the culture of peace, we cannot empower young people. Young people are deciding a future, right? So, in the development for the development of the nation or societies, we have to empower and trust young people for the future development. मुल्कों का झगड़ा सिविलाइजेशंस के ऊपर नहीं है, मुल्कों का झगड़ा रिलीजन के ऊपर नहीं है। जो रियल मकसद है, जो रियल फैक्टर है, वो तो इकोनॉमिक पावर है। 19th सेंचुरी की सारी हिस्ट्री देख लीजिए, यानी लेनिन ने करेक्ट बात कही, इंपीरियलिज्म इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म एंड इंपीरियलिज्म लीड्स टू वॉर आल्सो। तो लड़ाई झगड़े के जो कारण है वो रिलीजियस फैक्टर्स नहीं है। वर्तमान समय में आज के युवाओं को ये समझना है कि कैरियर बनाने के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना भी जरूरी है। सम्मेलन में हिस्सा ले रहे इन शिक्षाविदों का मानना है, युवाओं को नौकरी पाने और कैरियर बनाने के लिए इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंस जैसे विषयों के साथ साथ सामाजिक सरोकार वाले सब्जेक्ट मसलन विश्व शांति और समन्वय की भावनाओं को समझना भी आवश्यक है। शिक्षा की वस्तु को है ना हार्मोनी और पीस सेंट्रिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम शिक्षा की वस्तु को जो एग्जिस्टेंस में जो इनेट या एग्जिस्ट करती हुई जो हार्मोनी है, यदि इस हार्मोनी को ध्यान में रख के दर्शन हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जिनको हम फिलॉसफी ऑफ हार्मोनी कह सकते हैं, और उसके आधार पे सोशल हार्मोनी थ्योरी, पॉलिटिकल हार्मोनी थ्योरी, रिलीजियस हार्मोनी थ्योरीज को डेवलप करते हैं, तब जाके एजुकेशन का कंटेंट और कैरिकुलम जो है वो चेंज हो सकता है। तो ये एक बड़ा काम है इसमें। तो ये बहुत सारी संस्थाएं जो हैं बहुत वर्षों से इस पे प्रयास कर रही हैं। अच्छी नौकरी, अच्छे कैरियर के साथ सफलता के मुकाम पर पहुंचने के लिए युवाओं को एक अच्छा इंसान होना भी चाहिए। इसीलिए कैरियर की पढ़ाई के साथ साथ भारतीय युवाओं को सामाजिक सरोकार से जुड़ना भी जरूरी है।